हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह करे हम करम से और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ते में मैं रोटी बनाऊँगी, थोड़े से रोटी बनाऊँगी और थोड़े से मैं स्टफ़ पराठा भी बना लूँगी। तो मेरे पास पत्ता गोभी का स्टफिंग है, बना के रखा हुआ था। कल या परसों मैंने बनाया था। तो बच्चों को पसंद है पराठे, तो बच्चों के लिए मैं 2-3 पराठे बनाऊंगी। और मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं पराठा नहीं खाऊंगी, ऐसे ही सूखी रोटी खाऊंगी। तो इसीलिए 2 दिन मैं सूखी रोटी भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही है, मैं गर्म पानी से आटा गूंथती हूँ। और ये हमेशा आप लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि कौन सा आटा यूज़ करती हूँ और गर्म पानी से क्यों आटा गूंथती हूँ। तो हम खुला आटा लाते हैं जो वाइट कलर का होता है। ये ना ही आशीर्वाद आटा है जो चक्की का होता है रेड कलर का, वो नहीं है, ये वाइट वाला है। तो इसको ना अगर हम ठंडे पानी से गूंथते हैं ना, तो ये इतना सख्त रोटी बनता है कि आप खा भी नहीं सकते। इसीलिए इसको मैं उबालते हुए पानी से गूंथती हूँ, तो इतना सॉफ्ट बनता है ना। तो अगले आज अगर हम रोटी बनाएंगे ना, तो नेक्स्ट डे भी खा सकते हैं, इतना ये नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है। तो ये है। तो जो स्टफिंग था ना, वो फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, एकदम बैठ गया था टिफ़िन में। तो इसको निकाल के थोड़ा सा पैन में मैंने थोड़ा ऑयल डाल के फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद ही पराठे में मैंने स्टफ़ किया। तो ऐसे बर्फ़ जम गया था इसीलिए। तो 3 मैंने पराठे बनाए हैं आयशा, अमान और हसन के लिए, और बाकी 2 मैंने रोटी बना लूँगी। अलीजास आर्ट वर्ल्ड से कमेंट आ रहा है कि थोड़ा लंबा लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। तो उनको मेरा वीडियो बहुत पसंद है, तो वो बोल रही थी कि रिक्वेस्ट कर रही थी कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊँ मैं उनके लिए, उनको देखना पसंद है। तो लीजिए, आज मैंने 2-3 मिनट बढ़ा दिया है। वैसे तो मैं 11, साढ़े 11, 12 मिनट तक ही लास्ट रखती हूँ ज़्यादातर। तो आज 14 मिनट का बनाया है। और आपका नाम ज़रूर बताना, ये तो आपका चैनल का नाम है, आपका नाम मुझे नहीं पता है, तो आप ज़रूर बताना। तो मॉर्निंग में नाश्ता पानी होने के बाद ना सारा दिन मैंने और ब्लॉग शूट ही नहीं किया, इतना सारा काम था, बिजली भी नहीं था और मुझे फटाफट सारा काम ख़त्म भी करना था, और अंधेरे में क्या ही शूट करती, इसीलिए नहीं किया। और ये सीधा रात का टाइम है। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा दूध से ना मैं कुल्फ़ी बनाई थी, बच्चों की रिक्वेस्ट थी। तो मैं ऐसे कुल्फ़ी का जो स्टैंड है उसमें नहीं डाला, वो है मेरे पास, नहीं मैंने नहीं डाला क्योंकि थोड़ा सा ही था। ऐसे कटोरे में मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और रात तक ना ये पूरा बर्फ़ जम गया था। तो अभी आयशा को निकाल के दिया है, वो तोड़ ही नहीं पा रही थी। और खाने में इतना टेस्टी था ना, बिल्कुल कुल्फ़ी की तरह ही था। अगर कुल्फ़ी का जो वो मोल्ड होता है ना आइसक्रीम का, उसमें डालती तो पूरा अच्छे से फील करके खाते बच्चे कि हाँ आइसक्रीम ही खा रहे हैं। लेकिन कटोरे से काट काट के खा रहे हैं ना, तो उनको ये फील ही नहीं हो रहा है कि ये कुल्फ़ी है। ऐसे टेस्ट में बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल कुल्फ़ी की टेस्ट ही था। तो यहाँ पे मैं निकाल निकाल के दे रही थी इनको। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं आंगन को झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक ऐड करने वाली थी, फिर जब एडिट कर रही थी तब देखा मतलब कि सुना कि इतना नेचुरल जो वॉइस है चिड़िया का और जो पक्षी वगैरह है सबका, तो इतना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक ऐड नहीं किया है। तो पहले मैंने पीछे का आंगन झाड़ू लगाया, अभी आ गई हूँ आगे के आंगन में। और यहाँ पे देखिए इतना घास उग गए हैं। तो मैं मायके थी ना इतने दिनों से, 14 दिन तो मायके में रही और आने का 2-3 दिन हो ही गया है ऑलमोस्ट। लेकिन ये सब क्लीन करने का टाइम नहीं मिल रहा था। घर की साफ़ सफाई करूँ या बाहर की, इतने सारे कपड़े जमा हो गए थे। आज मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है। फ्रिज के अंदर पूरा गंदगी जमा हो गई है क्योंकि
इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी इतने दिनों तक। फ्रिज अगर चलता रहता ना तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन बंद फ्रिज ना बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो मॉर्निंग में ही अभी थोड़ी थोड़ी ही धूप निकली है, इसलिए मैं फटाफट से ये घास साफ़ कर रही हूँ। बाद में धूप तेज़ हो जाएगी ना तो उसके बाद कर नहीं पाऊँगी। और देखिए देखते ही थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। कपड़े आज धोऊंगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि तुरंत ही ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। और यहाँ पे ना चारों ओर ऐसे प्लांट थे, तो आप लोग भी बोलते रहते हो कि ऐसे अच्छा नहीं दिखता है सारा आंगन भरा भरा, और मुझे ना झाड़ू लगाने में भी परेशानी होती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सारे प्लांट ऐसे लाइन से रख दिया दोनों साइड में, ताकि बीच से ऐसे रास्ता निकल जाए और झाड़ू लगाने में भी आसानी हो और दिखने में भी अच्छा लगे। पूरा आंगन ऐसे भर के रखा हुआ था हस्बैंड ने। मैं मना करती हूँ लेकिन वो मानते ही नहीं है। तो अभी तो मैं उठा के रख दी हूँ, पता नहीं वो जब आएंगे तो बोलेंगे कि ऐसा कैसा लाइन करके रख दिया है, तो वो ना उठा के फिर से सारा आंगन में रख देंगे प्लांट। तो बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मन मर्जी करते हैं, दिखने में चाहे अच्छा लगे या ना लगे, वो अपनी मर्जी ही करेंगे। तो कभी कभार मैं बोलती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे सिस्टर लोग बोलते हैं कि इस तरह से पूरा आंगन मत भरो, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। और मुझे झाड़ू लगाने में बहुत परेशानी होती है कि एक एक ऐसे राउंड मार के मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। तो अभी मैंने ऐसे लाइन करके रखा है ना, तो बीच से ऐसे रास्ते की तरह दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने फ्रिज का जो अंदर का पुर्जा उर्जा सारा कुछ निकाल के धोने लग गई हूँ। तो सिंक में ना ये सब धोया नहीं जाता है, थोड़ा बड़ा साइज़ का है ना, और पानी ज़्यादा लगता है, तो बाहर से पानी ला के धोने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। और ये बड़े साइज़ का है तो पानी ना किचन के फ्लोर में गिरता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सीढ़ियों में ला के अभी धो रही हूँ, तो अच्छे से ज़्यादा पानी यूज़ करके धो सकूँगी। और यहाँ पे मूछ के मैं बरामदा में अभी फिर से धूप निकल गई है, तो धूप में मैं रख दूँगी। और पता नहीं मौसम आज क्या हो रहा है, एक बार धूप निकल रही है, एक बार छाँव हो रहा है, एक बार ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, फिर से कड़कती धूप भी निकल जा रही है। तो इस तरह से हो रहा है। तो इससे प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था ना कि मेरे जो गार्डन का बहुत सारे प्लांट है इन लोगों ने ख़राब कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें भी गायब हुए हैं। तो आप लोग बोल रहे थे कि किन लोगों के बीच में रहती हूँ। तो अंदर जो स्टैंड है ना, उसमें भी बहुत सारे प्लांट थे मेरे ड्राइंग रूम में, और टेबल के ऊपर वगैरह स्नेक प्लांट वगैरह बहुत सारे थे। लेकिन उनको अगर मैं बाहर रख के जाती ना तो वो फ्रेश हवा मिलता तो वो अच्छे रहते। लेकिन मुझे जाते हुए कि ऐसा लगा कि ये सब प्लांट अगर मैं बाहर रख के जाऊँगी तो ये सब भी ख़राब कर देंगे, इसीलिए मैं बाहर रख के नहीं गई थी। लेकिन अंदर ना ऐसे 14 दिन दरवाज़ा खिड़की सारा बंद था, तो बाहर का हवा और धूप वगैरह नहीं लगी, तो अंदर के प्लांट वगैरह भी ख़राब हो गए। तो 4-5 है, बाकी सारे ख़राब हो गए हैं। और स्नेक प्लांट का जो टिप है ऊपर साइड का, वो सब भी ख़राब हो गए हैं। तो जाए कहाँ, बाहर रखते हैं तो भी ख़राब करते हैं लोग, और अंदर रखते हैं तो खुद ब खुद ही ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्लांट के लिए ना मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो इतना सारा प्लांट मेरे ख़राब हो गए। तो यहाँ पे देखिए इस बरामदा में ना ठंडी के मौसम में इतना अच्छा धूप निकलता है, तो कुछ भी धोते हैं ना तो यहाँ पे फैला सकते हैं। लेकिन बच्चे गंदे कर देते हैं, इसलिए तुरंत ही फैला के धूप रहती है ना तो तुरंत ही सूख जाता है। तो मैं फटाफट से ला के अपने अपने जगह में रख देती हूँ। तो अभी फैला के आई हूँ, तब तक मैं अलमारी वगैरह, मिरर वगैरह ये सब गंदे हुए थे, धूल वगैरह पड़ी थी, तो ये सब मैं क्लीन करूँगी। तब तक ये सब सूख जाएंगे, फ्रिज के जो अंदर की चीज़ें हैं। और बाकी गैस स्टोव भी मैंने क्लीन किया अच्छे से, उल्टा के नीचे से ऊपर से सारा। और तो उसका जो स्टैंड है वो भी मैं धो दी हूँ, उसको भी धूप में रख दिया है, तो वो भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे ना ग्लास वगैरह ज़्यादा गंदे होते हैं, बच्चे हाथ लगाते रहते हैं ना, तो इसीलिए
ड्रेसिंग टेबल का और अलमारी का, ये जो अलमारी है स्टडी टेबल का, स्टडी का आयशा का, तो इसमें भी हसन और अमन हाथ लगाते रहते हैं। और देखिए सारा कुछ सूख गया है, अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है अपनी अपनी जगह में। और ऐसे तो पूरा चमक रहा है, लेकिन ये फ्रिज बहुत ही पुराना हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे दाग धब्बे जाते नहीं है ये सब। तो जितना हो सका उतना मैंने क्लीन किया। और ये बनाना हमारे घर का ही है, तो मेरे हस्बैंड का जो ज़मीन है और एक जगह में जहाँ पे सेकंड वाइफ रहती है, तो वहाँ पे केले का प्लांट है, तो उसमें केले पक गए थे। कलवा लाई थी बहुत सारा, लाके मेरी जेठानी को और देवरानी को दे के गई। तो सामने ही मेरा हसन था वहाँ पे खड़ा, लेकिन उसके हाथ में एक भी नहीं दिया। बहुत सारा लाई थी, एक बैग भर के लाई थी, और दोनों को, मेरी जेठानी और देवरानी दोनों को दे के गई, और मेरे बच्चों को एक भी नहीं दिया। तो रात को मैंने कॉल किया हस्बैंड को कि देखो इसने ऐसा ऐसा किया, क्या आपके चीज़ों में हमारा कुछ भी हक़ नहीं है, मेरे बच्चों का कुछ भी हक़ नहीं है, सारा कुछ वो ही ले सकते हैं, खा सकते हैं, और मेरे बच्चों को क्या एक केले देने का भी हक़ नहीं है क्या? तो उसने ऐसा ऐसा किया मेरे बच्चे के साथ। तो ऐसा मैंने कहा, तो उसके बाद रात में ना ये जो केला था ये हस्बैंड ले आए थे उस घर से। वैसे वेजिटेबल्स वगैरह भी बहुत सारे लगते हैं वहाँ पे, बैंगन वगैरह, फिर साग और भी बहुत सारे सब्ज़ी, कद्दू। तो वो ना लोगों को बांटती है, यहाँ पे लाके मेरे इन लॉज़ को देती है। फिर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो बेचती भी है, बेच देती है लोगों को, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो रहने दो, हस्बैंड को अगर नहीं दिखता है कि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, तो इसका और क्या ही कर सकते हैं। नसीब में जो होगा वो तो होगा ही, और जो जो मिलेगा वो तो मिलेगा, और जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये सब बातें आप लोगों से शेयर करने का मेरा यही मकसद है कि मुझे याद रहे कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, ताकि ये वीडियोस वगैरह तो मेरे बुढ़ापे तक रहेगा। मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे कि इन लोगों ने उनके साथ क्या किया था। और मुझे लोग जो भी करते हैं ना, हम आज याद रखते हैं, कल भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं भूलना नहीं चाहती हूँ। ये मुझे मेरे बुढ़ापे तक मुझे याद रहे कि इन लोगों ने मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ क्या क्या किया है। क्योंकि ये लोग जब मुझे इस्तेमाल करते हैं कि उन लोगों का मदद कर दो, उनका काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो जब मैं करती हूँ ना, तो जब मेरे मायके वाले, मेरे जो खुद अपने होते हैं, वो मेरा वीडियोस देखते हैं, तो वो मुझ पर ना गुस्सा करते हैं कि ये लोग हमेशा तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तो फिर भी तुम उनका गुलामी क्यों करते हो। तो आप लोग भी देखते रहते हो और मुझे याद दिलाते हो कि इन लोग जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो ये लोग कैसे हमें अकेला छोड़ देते हैं, और फिर मैं जब ठीक हो जाती हूँ तो फिर भागती हूँ उनकी मदद करने के लिए। तो ये सब शेयर करने का यही मकसद है कि अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो आप लोग मुझे याद दिलाना कि इन लोगों ने मेरे बच्चों के साथ और मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है। आप लोग मेरी बातों से प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, और ये मत सोचिएगा कि ये सब क्या बताती रहती है हर रोज़। तो मैं तो बोलती ही रहती हूँ ना कि मैं किससे शेयर करूँ, जो मेरे दिल में होता है मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि घर में इतने सारे लोग हैं, आप लोग तो दिखते ही हो, और आज करीबन 1 महीना हो गया है, कोई भी इंसान, कोई भी एक पर्सन हमसे बात नहीं करता है। इनफैक्ट मुझसे तो नहीं करता है, मेरे बच्चों से भी नहीं करता है। हाँ, अमन हसन सारा दिन इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनको बुलाते हैं, लेकिन ये लोग इनकी तरफ मुँह भी नहीं फेरते हैं। तो ये सब देख के ना बहुत तकलीफ़ होता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और हस्बैंड तो है ही अपने धुन में, वो तो ये सब सुनने का उनको टाइम भी नहीं है। और तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।